एपिसोड 4। आयु और आरुष मॉल पहुंचे। आयु के जिद करने पर दोनों पहले एक खिलौनों की बड़ी सी शॉप में गए। दोनों जब बाहर निकल रहे थे तब आरुष ने आयु के देखते हुए अपनी बाहें चढ़ाकर पूछा, क्या इतने सारे मोटे जंगली भालू लेने की ज़रूरत थी? आयु ने नासमझी से पूछा, मोटे जंगली भालू? आरुष ने मुंह बना दी और आयु नासमझी से उसे देखती रही। अचानक उसे समझ आया कि आरुष उसके खरीदे बड़े बड़े टेडी बेयर्स की बात कर रहा था। आयुष ने उसे घूर कर देखा और उसे मारने के लिए लपकी, पर आरुष तुरंत वहाँ से भाग निकला। आयुषी ये देखकर आरुष को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। दोनों मॉल में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। दोनों बेपरवाह थे कि मॉल में आई भीड़ उनकी मस्ती देख क्या समझेगी। वहीं भीड़ में सब उस जोड़ी की तारीफ़ें कर रहे थे कि कितना क्यूट जोड़ा है। पति भी अपनी क्यूट और मासूम पत्नी की तरह छोटा बच्चा बनकर मस्ती कर रहा है। वहीं लड़कियां तो आरुष को देख आहें भरते हुए बोली, हाय, काश भी हमें ऐसा पति मिले। पति ही ना सही बॉयफ्रेंड ही मिल जाए जो हमारे साथ ऐसे पकड़म पकड़ाई खेलते हुए रोमांस भी करे। कुछ अधेड़ उम्र के लोगों में बातें हो रही थी। बच्ची कितनी प्यारी है, पर क्या ये उसका पति है? लड़का कितना बड़ा है और जवान लग रहा है, पर लड़की तो छोटे बच्चे जैसी है। पर जो भी हो, जोड़ी तो रब ने बनाई है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोनों। ऐसे ही भागते हुए आयुषी दो लड़कियों की जोड़ी से टकरा गई। एक लड़की गिरने को हुई तो आयुषी के साथ पर दूसरी लड़की खड़ी थी, उसने दोनों को संभाल लिया। आयुषी बुरी तरह हाफ रही थी। आरुष ने दूर से ही आयु को देख लिया और वो उसकी ओर बढ़ने लगा, पर बीच रास्ते में ही रुक गया। जब उसने उन दोनों लड़कियों को देखा, दोनों लड़कियां संभल गई और उसके बाद एक आयु पर बरसते हुए बोली, ए छोरी, ध्यान कहाँ है तेरा? ये कोई खेलने का मैदान दिख रहा है जो यहाँ पकड़म पकड़ाई खेल रही है, या खुद को रेसर समझ रही है जो यहाँ रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही? वो लड़की बिना आयु को देखे बस गुस्से में आयुष को सुनाई जा रही थी, और आयु ने जब उस लड़की को देखा तो अपने हाथ बांधे उस लड़की की बकवास सुनने लगी, इस सोच में कि रुक बेटा, तेरा ये रेडियो बंद हो गया उसके बाद मैं तुझे दर्द दबोच लूँ तो मेरा नाम भी आयुषी चौहान नहीं। फिर खुद को सुधारते हुए बोली, अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, आयुषी चौहान नहीं, आयुषी आरुष। आयुष का सरनेम क्या था? उफ, अब तो उनसे वापस पूछना होगा, पहले इससे निपट लूँ। बकवास कर रही लड़की दे बगल में शांत खड़ी एक लड़की आयुषी के चेहरे के बदल रहे भावों को गौर से देख रही थी। आयुषी के चेहरे पर गुस्से को उभरते हुए देख उसने बकबक कर रही लड़की के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है क्या? ज़रा गुस्से से आंख उठाकर तो देख सामने कौन है। लड़की ने नज़र उठाकर देखा तो सामने आयुषी को देख चौंक गई। आयुषी लाल हो रहे चेहरे के लिए हाथ बांधे उस लड़की को बकवास सुन रही थी। उस लड़की ने उसे देख कहा, आयु तू? आयुषी ने यह सुनकर बिना वक्त ज़ाया किए उस लड़की को दर्द दबोचा और पीटने लगी। उसने उस लड़की को पीटते हुए कहा, बेशरम, बदतमीज़, निहायती बदतमीज़ लड़की, कब से बोले जा रही है? तेरा ट्रैक एक बार शुरू हो जाए उसके बाद बंद क्यों नहीं होता शिवानी? रावी शिवानी के बगल में खड़ी थी और उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुराए जा रही थी। वो हंसते हुए बोली, अरे बाप रे, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे छोड़ दे आयु उस बेचारी का गला, दब गया तो जेल में चक्की पीसने की नौबत आ जाएगी। आयु ने कहा, इसे तो इतना कह आयुषी ने शिवानी को छोड़ दिया। शिवानी अपने गले को सहलाते हुए बोली, कमबख्त जबरन, मुझे स्वर्ग सिधारने की तैयारी कर रही थी, अभी यमराज आ जाते अपने बैल पर बैठकर यहाँ मेरी आत्मा छीनने। आयु बोली, तेरे लिए स्वयं यमराज आते? हाँ, वो क्या है, बेचारे यमराज जी का बैल थक कर आराम कर रहा होगा, इसीलिए तुझे आयुषी के क्रोध से स्वर्ग नर सिधारने की नौबत नहीं आई। ये सुन रावी जहाँ हंस पड़ी थी वही शिवानी मुंह बना दिया। आरुष ये सब एक कोने में खड़ा देख और सुन रहा था। वो सोचने लगा,
ये लड़की मेरे सामने बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है पूरा वक्त, और यहाँ देखो कैसे मारपीट पर उतर आई थी। रावी ने आयुषी से पूछा, आयु तू यहाँ, या तेरा फ़ोन भी बंद है? हम कब से ट्राई कर रहे थे पर लगा ही नहीं। हम भी तुझे शॉपिंग पर बुलाने वाले थे। आयुषी ने कहा, ओह। वो आगे कुछ कहती शिवानी बोली, वैसे तुझे पता चला हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं? हमारा तो कांटेक्ट भी नहीं हुआ था, तू कैसे यहाँ आ गई? आयु ने सुना तो उसे आरुष का ख्याल आ गया और वो फ़ौरन यहाँ वहाँ अपने नज़रें दौड़ाने लगी। उसे ऐसे किसी को ढूंढते देख शिवानी और रावी ने उससे पूछा, ए क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो आयु? आयु ने बहुत देर तक हर जगह नज़र दौड़ाई पर उसे आरुष कहीं नहीं दिखा। तब वो बोली, कुछ नहीं यार, तुम चलो मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मेरी शॉपिंग हो गई है। उसकी आवाज़ में सूखापन देख रावी बोली, आयु क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो तू किसी को ढूंढ रही थी और अब अचानक घर जाने का बोल रही है। आयुषी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। शिवानी ने आयु के चेहरे पर मायूसी देखी तो बोला, अच्छा आयुषी छोड़िए सब, कल आरुष सर का लेक्चर है यार, कल आरुष सर आने वाले हैं हमारे क्लास में हमें पढ़ाने के लिए। ये सुनकर एक तरफ आयुषी शॉक में थी, वहीं रावी बस फीकी मुस्कुरा रही थी। शिवानी तो खुशी से झूम रही थी। रावी ने कहा, यार हम में से कोई इतना एक्साइटेड नहीं है आरुष सर की क्लास के लिए, क्योंकि सब डरे हुए। सुनने में आया है सर बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने उसूलों के पक्के और हर काम वक्त से करने वाले। ऐसे में तू क्यों इतनी खुश हो रही है? अब तो आयुषी भी जानने के लिए उत्सुक हो गई थी कि आखिर शिवानी आरुष की क्लास में बैठने के लिए इतनी खुश क्यों हो रही है। शिवानी ने कहा, अरे बुद्धू लोग, सुनने में तो ये भी आया है ना कि कॉलेज की सारी लड़कियां दिल दे चुकी सनम की तरह अपना दिल हार बैठी है आरुष सर पे, तो हमें भी तो देखना चाहिए ऐसे कितना हैंडसम है और डैशिंग ऑरा है जो लड़कियां उन्हें देख आहे भरती है। रावी ने तो ये सुना तो अपना सर ही पीट लिया। वहीं आयुषी मन ही मन बोली, सही तो कह रही है शिवानी, आरुष दिखते ही इतना हैंडसम एंड हॉट है कि कोई भी लड़की उन पे जान मारने के लिए भी तैयार हो जाए। बट आई एम द मोस्ट लकी वन, क्योंकि जिनकी इतनी तारीफ़ हो रही है और जिनकी गर्लफ्रेंड और लवर बनने सारी लड़कियां मर रही है, सभी लड़कियों का जो क्रश है वो तो मेरा डार्लिंग हबी है। आई खुद ही मन उतरा रही थी और हंस भी रही थी।